नमस्कार, मैं चंद्रशेखर मिश्र पुनः आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का टिकट घोषित हो गया है और गठबंधन में चूहा बिल्ली की दौड़ लगी हुई है। कौन लड़ेगा? चूंकि वो बाजार है, वहां खरीद फरोख्त पर सियासत होती है। कांग्रेस में भी बड़ा उहापोह है, जहां दो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, एक मैं चंद्रशेखर मिश्र और दूसरा मेरे अग्रज डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी हैं, वहीं दो ऐसे लोग भी जिनका कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं था, परंतु चुनावी रेस में वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। उनका स्वागत करते हैं। देर अबेर कोई कभी भी आए, हमारे परिवार में यदि शामिल हो रहा है तो उसका हार्दिक स्वागत है। हमारा जनाधार बढ़ता है। मित्रों, आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आ चुका है, अब निर्णय आपको करना होगा। भारतीय जनता पार्टी से आप कितने संतुष्ट हैं? पहला प्रश्न कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। एक सुधार करना चाहूंगा। कांग्रेस लगभग 54 वर्ष शासन की है और ये 70 गलत बोल रहे हैं। इनको 1885 से उठाना चाहिए और सवाल जवाब शुरू करना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया। जिनका जन्म ही 25 साल पहले हुआ है वो हमसे सवाल कर रहे हैं। अतीत में जाइए, पिछला चुनाव 1951-52 की सियासत और तब से 16 लोकसभा, बैलगाड़ी पर बैठकर हमारे नेता चले। कितनी सड़कें थीं, बाबा के समय का, पिता के समय का, नाना नानी के समय का। वो गांव याद करिए, वो सड़कें याद करिए, वो संसाधन याद करिए। कांग्रेस ने बहुत किया और कांग्रेस ही नहीं, हर भारतीय ने और हमारे समूचे राष्ट्र ने बहुत किया। यह पंक्ति गाली है प्रत्येक भारतीय के लिए। हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, माता पिता ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियरों ने, अध्यापकों ने बहुत किया, इस राष्ट्र को समृद्ध बनाया है। सबका योगदान। रही बात कांग्रेस की, हमने अगर कुछ नहीं किया तो क्यों हमारे पटेल की मूर्ति लगा रहे हो? लगाओ ना अपने किसी नेता की। हमने अगर कुछ नहीं किया तो क्यों हमारे सुभाष की जयंती मना रहे हो? उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर बांट कर आप बता रहे हो कि आपने बहुत किया। जिस केंद्र से उज्ज्वला आप बांट रहे हो उसके बोर्ड पर देख लीजिए, राजीव गांधी गैस वितरक केंद्र लिखा है। किसने किया? 1000 रुपए में आप सिलेंडर दे रहे हैं, 450 में मैं देता था। घरों में जो सोलर लाइट है वो किसने दिया? इनसे इस बहस में पड़ना ही नहीं है। मुख्य मुद्दे पर आना है कि इन्होंने 5 वर्षों में क्या किया। क्या ये अपने उन गांवों को याद दिला सकते हैं, दिखा सकते हैं जिन दो गांवों को इनके सांसद ने गोद लिया था? दिखाएं कि मैंने ये किया। जिस विकास की इन्होंने बात करी थी, क्षमा कीजिएगा, जो गुजरात मॉडल की इन्होंने बात करी थी, वो दिखाएं इन्होंने 5 वर्षों में क्या किया। कहां गया राम मंदिर? कहां गया धारा 370? कहां गया समान नागरिक संहिता? कहां गए काश्मीरी पंडित? कहां गया किसानों का समस्या? अरे मोदी साहब, इस 5 वर्षों में इस हिंदुस्तान के कितने गांवों का आपने भ्रमण किया है? कोई 10 गांव ही बता दीजिए आप। सिर्फ विदेशों का भ्रमण। वो गांव की जनता, वो किसान, उनका हाल कौन पूछेगा? आपने 2 काम किया था। एक जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया था जिसमें 80% बंद है, और एक आपने सुना वो बीमा किया था किसानों का। क्या मिला? कुछ प्रमाण है? फर्जी और फेक डाटा। मित्रों, इतनी वैमनस्यता हो गई है कि क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर जब किसी हिंदू महिला के साथ कोई घिनौना हरकत होता है तो मुस्लिम नौजवान अनाप शनाप लिखता है।
जब हमारी किसी मुस्लिम बहन के साथ कोई घिनौना हरकत होता है तो हिंदू नौजवान अनाप शनाप लिखता है। सामाजिक समरसता को, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को इन्होंने नष्ट कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये आपका बेटा चंद्रशेखर अनुरोध करता है, राष्ट्र के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए इनके कुकर्मों को धता बताइए। इनसे पूछिए 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया है, ईमानदारी से बताइए। 1 वर्ष अपने बच्चे को आप पढ़ाते हो, फीस देते हो, कापी किताब बस्ता लाते हो, और जब रिजल्ट खराब होता है तब आप क्या करते हैं? उस बच्चे से आप सवाल नहीं करते हैं। एक बच्चे की बात नहीं है, राष्ट्र के मुखिया की बात है और हिंदुस्तान की बात है। आप सवाल कीजिए। 1 वर्ष में अगर बच्चा नंबर खराब ले आए तो आप नाराज हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, पुनर्विचार करने लगते हो। क्या पढ़ाना है? साइंस पढ़ाना, आर्ट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ट्यूशन रखना है। और 5 वर्ष हिंदुस्तान को जिनके हाथों में आपने सौंपा था, उन्होंने दिया क्या है? अपने वादे घोषणा पत्र को उठाएं और बताएं कि ये 5 चीज हमने किया। सिर्फ जय श्री राम, राम के लिए ही क्या किया? अरे मोदी साहब, जब किसी को कोई घर बनवाना होता है तो प्लाट तो देखने जाता है। अगर कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अयोध्या में आकर वो प्लाट तो देख लेते, रामलला का मंदिर कहां बनेगा। प्लाट भी नहीं देखा, यानी यहां है ही नहीं कि आपको मंदिर बनवाना। आपको सिर्फ लोगों की भावनाओं से खेलना है, सामाजिक समरसता को बिगाड़ना है, विकास के नाम पर सूट बूट पहनना है, विदेशों का भ्रमण करना है। कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। मित्रों, पुनः निवेदन करता हूं, इस राष्ट्र के लिए, इस सामाजिक समरसता के लिए, इस गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस मुल्क का पूरे संसार में जिस एक अदा से पहचान है कि यहाँ हिंदू मुसलमान मोहब्बत से रहता है, उस अदा के लिए, अपने विकास के लिए, और जिस कांग्रेस ने आधारभूत ढांचा, अभी इन्होंने 4-5 दिन पहले अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिकों ने छोड़ा है, ये श्रेय ले रहे हैं। अरे उसका उद्घाटन संस्थान का किसने किया था? अरे साहब, पटेल साहब की मूर्ति जहां लगवाए हो ना, उस सरदार सरोवर का उद्घाटन हमारे जवाहर जी ने किया था। आपके पास नेता नहीं है मूर्ति लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, विचार नहीं है। आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं। आडवाणी जी की स्थिति देख लीजिए, अटल जी की स्थिति देख लीजिए, लोटे में घुमाया गया, और उनके तरही के दिन इस हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए, एक एमपी उनके दरवाजे पर नहीं खड़ा था। ये इनकी सियासत है। ये इन खोखलेबाजों को, इन जुमलेबाजों को धता बता दीजिए। आइए, आह्वान करता है आपका यह पुत्र श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र से, एक आवेदक के रूप में कांग्रेस में आइए। आपका हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अपने लिए नहीं मित्रों, अपने संतति के लिए, आल औलादों के लिए, इस राष्ट्र के भविष्य के लिए आइए। आपका हार्दिक स्वागत है। जय देश, जय कांग्रेस। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर मिश्र, आवेदक लोकसभा श्रावस्ती।